Bismillahirrahmanirrahim. So here we are in the first lecture of the chapter number 4, that is rocks. So our today's student learning outcome is to define rocks, elements and minerals. कि हमारे पास rocks क्या चीज़ हैं, elements क्या हैं and minerals. So first of all, we will have to define the elements. So an element is a fundamental substance made up of only one type of atom. So element क्या चीज़ है? Element उस fundamental substance को कहते हैं जो one type of atom से मिलकर बने. So elements are generally found from the earth and are used to extract some particular metals or elements from them. So elements हमारे पास यूज होते हैं कि हम उनसे कोई particular अपना metal जो है वो extract करें. For example हमारे पास gold, iron, copper, magnesium जो है वो हम extract करते हैं किन elements से? जो हमारे पास solid form में होते हैं. So different elements have different properties. So हमारे पास जितने भी elements हैं उनकी properties different हैं. कुछ हमारे पास solid state में होते हैं, कुछ हमारे पास liquid state में होते हैं और कुछ हमारे पास gas state में होते हैं. So take two different elements. मैंने दो different elements लिए. Suppose करें एक iron और एक helium. So iron is very different from helium. You would not fill a balloon with iron in the same way as you would try to build bridge out of helium. तो चूंकि हमारे पास हीलियम क्या है? हीलियम एक एलिमेंट है जो गैस की फॉर्म में होता है. तो एक बैलून जो है वो गैस से फिलअप हो सकती है, लेकिन आयरन जो आपके पास मेटल है, जो सॉलिड है, उससे नहीं फिल होती. सो मेनली हमारे पास क्या मिला हमें कि एक एलिमेंट, एक फंडामेंटल सब्सटेंस को कहते हैं जो एक टाइप ऑफ एटम से मिलके बनते हैं. सो एलिमेंट्स कैन बी सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस. सो द सॉलिडिफाई एलिमेंट्स आर गोल्ड, कार्बन, आयरन, सल्फर, कॉपर, मैग्नीशियम आपके पास सॉलिड स्टेट में होते हैं. मरकरी और ब्रोमीन आपके पास लिक्विड एलिमेंट्स हैं. हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम ये आपके पास गैस फॉर्म में होते हैं. द नेक्स्ट इज मिनरल्स. नाउ मिनरल्स आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर एलिमेंट्स अरेंज्ड इन अ कंटिन्यूअस ऑर्डर्ड वे. सो जब आपके पास एक या दो या इससे ज्यादा एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है? आपके पास एक मिनरल बनता है. सो इन सिंपल वर्ड्स, मिनरल्स आर कंपोज्ड ऑफ एलिमेंट्स दैट आर स्टेक्ड इन एन ऑर्डरली एंड नीट फैशन. एक ऑर्डर में जब आप एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं तो उस ऑर्डर स्ट्रक्चर को हम मिनरल कहते हैं. एक एग्जांपल आपके पास टेबल सॉल्ट का है जो NaCl कहलाता है, सोडियम क्लोराइड. सो द प्रॉपर मिनरल नेम फॉर टेबल सॉल्ट इज हेलाइड. इसको हेलाइड भी कहा जाता है. एंड अ जियोलॉजिस्ट विल ऑफन आइडेंटिफाइड बाय टेस्टिंग इट. और जियोलॉजिस्ट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? उसको चखने से, टेस्ट करने से इसको पता चलता है कि ये एक बिटर स्टेट आता है तो आपके पास ये सॉल्ट है. सो सॉल्ट इज कंपोज्ड ऑफ टू एलिमेंट्स, दैट इज सोडियम एंड क्लोरीन. ये आपके पास स्ट्रक्चर गिवन है. ये जो ब्लू नजर आ रहे हैं ये आपके पास सोडियम है, ग्रीन जो है ये आपके पास क्लोरीन है. सो सोडियम एंड क्लोरीन कंबाइन टुगेदर एंड दे फॉर्म हेलाइड, दैट इज कॉल्ड एज साल्ट एंड termed as sodium chloride. So sodium or chlorine strongly attracted to each other
and stick together into a crystal structure called as what? Salt. And this is the crystalline form कि आपको salt जिस तरह नजर आती है. So when one or more than one element combine together, they form an order structure that is termed as a mineral. The third one is rocks. अब rock एक natural substance है that is composed of solid crystal of more than one और एक से ज्यादा मिनरल्स के जब कॉम्बिनेशन से आपके पास एक चीज बनती है उसको हम रॉक कहते हैं. और ये फ्यूज टुगेदर इन अ सॉलिड लम्प, एक सॉलिड स्टेट में ये फ्यूज्ड हो जाते हैं जिसको हम रॉक कहते हैं. सो इफ अ रॉक इज मेड अप ऑफ ओनली वन मिनरल, इट इज नोन एज मोनो मिनरलिक रॉक. कि जब आपके पास वन मिनरल से आपके पास रॉक बनता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मोनो मिनरलिक रॉक, क्योंकि ये एक मिनरल से है. सो दैट इज वाई इसको मोनो मिनरलिक कहते हैं. सो majority of the rocks are composed of several different minerals, and absolutely pure monomineralic comprising of single mineral rocks do not exist in nature anyway. So monomineralic rocks आपके पास बहुत कम होते हैं नेचर में, एंड जो डिफरेंट मिनरल से बनते हैं वो आपके पास abundant है नेचर में. But some of them are reasonably pure to be called as monomineralic. और एग्जाम्पल आपके पास क्वार्ट्जाइट, लाइमस्टोन और सैंडस्टोन. सो वो सैंडस्टोन जिसमें क्वार्ट्ज होली सोली होते हैं वो आपके पास क्वार्ट्ज सैंडस्टोन कहा जाता है उनको, और उनमें सिर्फ एक मिनरल होता है. वो क्या होता है? वो क्वार्ट्ज होता है. इसी तरीके से क्वार्ट्जाइट भी आपके पास एक रॉक है जिसको मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं, और हम आगे इसको डिटेल में पढ़ेंगे. इसमें भी आपके पास एक ही मिनरल होता है जिसको हम क्वार्ट्ज कहते हैं. लाइमस्टोन जो है इसकी जो कंपोजिशन है कैल्शियम कार्बोनेट, एक आपके पास मिनरल होता है जो पूरे लाइमस्टोन को हम चूने का पत्थर जिसको कहते हैं, इसमें एक मिनरल होता है जिसको कैल्शियम कार्बोनेट कहा जाता है. सो रॉक्स वेरी इन साइज, कुछ रॉक्स बड़े होते हैं, कुछ आपके पास छोटे होते हैं. इट कैन बी अ बिगर देन अ हाउस एंड कैन बी वेरी स्मॉल, कि आपके पास हाथ में भी आप उसको ले सकते हैं. अ माउंटेन इज आल्सो अ रॉक और अ कंपोजिशन ऑफ वेरियस रॉक्स. एक पहाड़ भी जो है दैट इज क्या? कंपोजिशन होती है डिफरेंट रॉक्स की. सो बेस्ड ऑन द फिजिकल कंपोजिशन एंड द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन, रॉक्स को तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है कि रॉक की कंपोजिशन क्या होगी और वो बनते कैसे हैं. सो उनको तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया है. एक को कहते हैं इग्नियस रॉक्स, सेकेंड वन इज टर्म्ड एज सेडिमेंट्री रॉक, द थर्ड वन इज टर्म्ड एज मेटामॉर्फिक रॉक, जो हम अगले लेक्चर्स में डिटेल से पढ़ेंगे कि इग्नियस रॉक कौन सा रॉक होता है, सेडिमेंट्री कौन सा होता है, एंड मेटामॉर्फिक कौन सा होता है. सो हियर इज द होमवर्क फ्रॉम योर बुक. You have to brief answer the following questions. The question number 4 of your Cambridge Scholar series book, that is, wood is a hard substance but it is not called a rock. Why? Wood को क्यों rock नहीं कहा जाता? What is the reason? What is the difference between minerals and rocks? Rocks और minerals में difference क्या है? And the question number 10 of your Cambridge Scholar series book is based on the origin. How many types of rocks are there? मैंने अभी आपको बताया कि 3 types हैं. आपने यहाँ पर इन तीनों के नाम लिखने हैं. So this is the homework for you for today's lecture. Thank you so much. See you in the next class. Take care and Allah Hafiz.